अगर आप अपने करियर से खुश नहीं हैं और उस करियर को चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अपना करियर से खुश नहीं हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म नहीं है उस चेंज को एग्जीक्यूट करने का। इस वीडियो में मैं कोलैबोरेट करता हूं उत्कर्ष नारंग से, जो कि एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपना करियर शिफ्ट किया है फ्रॉम बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ क्वालिफाइड वन एट दैट टू टुडे अ कंटेंट क्रिएटर एंड एन एग्जीक्यूटिव कोच। कैसे उन्होंने ये पूरी जर्नी को ट्रैवल किया और उसके थ्रू एक मैकेनिज्म जो आप सब लोगों के साथ हम शेयर करेंगे ऑन हाउ कैन यू मेक योर करियर चेंज एज वेल, देखेंगे इस वीडियो में। This video is brought to you by Geeks for Geeks. GFG is the world's most trusted platform for computer science geeks. अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी टेक जायंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, then geeksforgeeks.org is the place for you to go. Lots of free content, lots of events listed, lots of articles to help you, and also a job posting जहां आप टेक जायंट्स के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Check out the link in the description and the pinned comment to explore geeksforgeeks.org. Thank you so much, Utkarsh, for being part of this collaboration here. I love the fact that we're able to get people जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो exactly same चीजें करी हैं जिसके ऊपर हम content बनाने की कोशिश कर रहे हैं. And you have been part of the founding batch of How to YouTube, which was a course that we were taking on teaching people all about we know about YouTube. And in that journey, I realized कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे career changes करे हैं, which is something that we would love for our audience to also learn from. So, firstly, a big welcome. Thank you for sparing your time. And my first question to you, Utkarsh, is कि if you can help us go through your life changes from a physiotherapist to now a content creator and everything that happened in between, क्योंकि उससे फिर लोग आपको ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। बिल्कुल अंकुर, आई थिंक इट्स माय प्लेजर कि मैं ये स्टोरी आप लोग के साथ और ऑडियंस के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुद ही इंट्रीग्ड होता हूँ कई बार कि इतने करियर शिफ्ट्स क्यों किए, कैसे किए। तो आई थिंक जितनी बार मैं ये स्टोरी रिपीट करता हूँ उतनी बार मेरे को खुद को क्लैरिटी मिलती है। तो जब लाइफ की शुरुआत हुई इन द सेंस 10th 12th में पेरेंट्स ने कहा डॉक्टर बन जाओ, एक बार डॉक्टर बन गए फिर लाइफ सेट है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो 12th 10th में अच्छे नंबर ला के 11th 12th में जब बायो पढ़ी तो लगा कि डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। फिर सारी दुनिया के सारे एग्जाम्स दिए अंकुर, जो बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में आज भी दे रहे हैं। बहुत सारों में नहीं हुआ, सिर्फ एक BDS में हुआ था जो बैंगलोर भेजना चाहते थे मुझे, और एक फिजियोथेरेपी में हुआ जिसमें मुझे दिल्ली में रहने का मौका मिल रहा था। तो कंफर्ट जोन तो सबको अच्छा लगता है, तो ये सोचा कि दिल्ली में ही रहते हैं। और वैसे ही मैं सोचता था कि लोगों के मुंह में झांकना आसान नहीं होगा, एंड ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द डेंटिस्ट्स इन द वर्ल्ड, बट मेरे लिए वो बहुत मुश्किल एक शिफ्ट था। तो ये सोचते हुए मैंने कहा चलो फिजियोथेरेपी लेते हैं, USA चले जाएंगे मास्टर्स करने के लिए और फिर आगे लाइफ सेट हो जाएगी। एंड ये सोच के आई डाइव्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। अब 4 साल फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करी लग के, उसके बाद मास्टर्स भी कर ली, इंडिया में ही करी मास्टर्स, क्योंकि फिजियोथेरेपी से जो एक लाइफ लॉन्ग आउटकम मुझे मिला वो आई मेट माई वाइफ ड्यूरिंग कॉलेज, विच वॉज सच अ जॉय दैट वी आर स्टिल टुगेदर 18 years डाउन द लाइन। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरी उस कॉलेज डिग्री ने मुझे कुछ दिया है तो मुझे मेरी वाइफ दी है। अब जब फिजियोथेरेपिस्ट बन के निकले बाहर तो माय फादर वाज अ फिजिशियन अंकुर, एंड उन्होंने कहा कि बेटा अपना क्लिनिक तो चल ही रहा है, बाहर बाहर कहाँ जाओगे, चलो पीछे अपना क्लिनिक एक और डाल लो। एंड वहां से शुरू हुई मेरी फिजियोथेरेपी की जर्नी। एंड सीनियर्स ने कहा था कि बेटा कोई फ्यूचर नहीं है फिजियोथेरेपी में, क्योंकि सब तेरे को पहलवान बुलाएंगे। और उससे एक अंदर से अंकुर एक एंगर भी आया कि लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्रोफेशन। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डेडिकेटिंग कि मैं अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, लोगों को हील करूंगा। और मेरे को बहुत खुशी मिलती थी उस काम से, क्योंकि जो पेशेंट्स होते थे वो कई बार एजेड लोग होते थे, वो दुआएं देते थे, उनके साथ बातें करने को मिलता था। तो एक शुरू से एक बेस बन गया कि लोगों के साथ बात करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैंने वो फील्ड में ग्रो किया, अपना एक क्लिनिक खोला, दूसरा क्लिनिक खोला, और कहूँ तो सब सही चल रहा था। टिल इन 2012 आई डिसाइडेड कि यार कुछ गड़बड़ है। अच्छा तो लग रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो सब अच्छा है, घर में भी साथ हो, बट कुछ ठीक नहीं है। और उस टाइम मैंने नेटवर्किंग शुरू करी कि कहाँ से मैं कुछ और करने की कोशिश करूँ। करते करते आई मेट अ प्रोफेसर फ्रॉम कोलंबिया बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क में जो है, वो प्रोफेसर का इंडिया में एक ऑफिस था गुड़गांव में,
जो उन्होंने तभी शुरू किया था 2013 में, और वो लीडरशिप पढ़ाते थे एंड वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज में लीडरशिप ट्रेनिंग देते थे। तो मैंने कहा कि चल के उनसे मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं एक दिन पहुंच गया उनके ऑफिस। मिलते ही उन्होंने कहा, उत्कर्ष प्रिस्क्रिप्शन तो लिखोगे नहीं हमारे ऑफिस में बैठ के, तो क्या करोगे? मैंने कहा आप मुझे हायर कर लो, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ और मैं कुछ भी कर लूंगा। और उन्होंने मुझे उनको 3 महीने दिए थे। जनवरी 2013, 15 जनवरी की बात है। उन्होंने मेरे को कहा ये आपका फर्स्ट डे है और आपके पास 3 महीने हैं टू प्रूव दैट यू आर वर्थ इट। एंड वहां से मेरी जो जर्नी शुरू हुई अंकुर, वो कंप्लीटली ट्रांजिशन करती गई डिफरेंट चीजों में। पर मैं ऑडियंस से शेयर करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इस बात को और इवॉल्व करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको एक फ्रेमवर्क मिले कि मैंने अल्टीमेटली ये चीजें कैसे करी। तो आई थिंक स्टोरी को पूरा एंड तक लाने की जगह मैं स्टोरी को यहाँ पॉज करता हूँ ताकि अगले स्टेप्स के साथ स्टोरी और ओपन हो। Wonderful, yeah, but like physiotherapist, successful one, पिताजी ऑलरेडी एक फिजिशियन है, सो आई एम श्योर उनकी भी एक प्रैक्टिस थी, उनके भी पेशेंट्स थे, तो इट वुड हैव बीन वेरी हार्ड टू इवन मेक दिस जर्नी पॉसिबल। मैं इंटरेस्टेड हूँ उत्कर्ष ये पूछने में कि क्या आपको आज पता है या उस समय पता था कि what is it that is not working out for you as a physiotherapist, or why were you thinking of something else? Yeah, that's a beautiful question, Ankur. I think उसका आंसर उस टाइम इतना क्लियर नहीं था अंकुर। आई वुड नॉट बोस्ट कि अरे मेरे को तो सब पता था कि 2013 में क्या करना है, फिर 2022 में एक दिन अंकुर वारिको के साथ बैठ के इंटरव्यू दूंगा और समझाऊंगा लोगों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम बस एक सेंस थी कि 100 पेशेंट, 1000 पेशेंट, 10,000 पेशेंट देख सकता हूँ साल के, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था। और बड़े में मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे करोड़ों और अरबों रुपए कमाने थे, बट इतना बड़ा करना था कि दुनिया में मैं लोगों की मदद कर सकूं और दुनिया में मैं एक इम्पैक्ट ला सकूं। 2010-11 की बात है अंकुर। मैंने स्काइप तब हुआ करता था, जूम और वगैरह तो तब होते नहीं थे। स्काइप पे पेशेंट देखने की कोशिश करी कि मैं अपना जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड पे वो बढ़ा सकूं। पर लोगों ने मेरे को कहा, उत्कर्ष तू पगला गया है, तेरे में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि स्काइप पे कोई पेशेंट कैसे देख सकता है, जबकि आज वीडियो कंसल्टेशन और वीडियो टेली हेल्थ इतने बड़ी चीजें हो गई हैं। पर वो टाइम नहीं था शायद उस चीज का। तो एक डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया था कि सिर्फ 1000-2000 पेशेंट्स के लिए मैं जिंदा नहीं रह सकता। मेरी लाइफ का कुछ इससे बड़ा पर्पस है, वो मेरे को नहीं पता था, बट मैं उसको खोजने की एक जो चाह थी वो बहुत स्ट्रांग थी। और एक और चीज मैं शेयर करूंगा, जब हम स्कूल से कॉलेज पहुंच रहे थे तो कुछ दोस्तों के साथ मैं कनॉट प्लेस में एक शॉप पे गया जहाँ टी शर्ट्स मिलती थी। उस टाइम स्लोगन लिखे हुए, बहुत पॉपुलर टी शर्ट्स थी। तो बड़ी सारी टी शर्ट्स वहां देखी। वहां एक टी शर्ट थी जिसपे लिखा था मैं कौन हूं, और मुझे वो टी शर्ट मैं खरीद के लाया, क्योंकि वो एक क्वेश्चन है जो मैं आज भी खुद से पूछता हूँ, कल भी मैंने पूछा था, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं हर रोज पूछूंगा कि मैं एग्जैक्टली कौन हूं और मेरा क्या पर्पस है इस प्लान में। तो वो जो वाई वाला क्वेश्चन है ना अंकुर, उसने ड्राइव किया कि बेटा फिजियोथेरेपी छोड़ने का टाइम आ गया है और आगे कहीं जाने की एक नीड अराइज हो गई है। Fantastic, yeah. That's very, very powerful. Very powerful. In fact, मैं ऑडियंस से यही शेयर करूंगा कि बहुत बार हम इस बात से डर जाते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम जो भी महसूस कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। But that is not something which should make you feel incomplete. अगर आपको कुछ ऐसा लगता है that you are meant for a bigger thing, a better thing, an alternate thing, then that clarity itself should drive you towards action. जरूरी नहीं है कि उस सवाल का आपको जवाब पता हो, लेकिन वो सवाल अगर आपको हर रोज एक तरीके से पोक करके ये बता रहा है कि मैं जिंदा हूं, ये सवाल मरा नहीं है, that is ground enough for you to make that move. And आपकी जर्नी बहुत बहुत ज्यादा इस चीज को जाहिर करती है कि आपको नहीं पता था कि नेक्स्ट क्या होगा, आपको नहीं पता था कि आप जिंदगी में क्या करेंगे, लेकिन ये जरूर था कि जो आप कर रहे थे वो आपके लिए काफी नहीं था, and that's why you made that move. Brilliant. Please go on and share that framework कि फिर उसके बाद आपने कैसे इसको मनोवर किया। Absolutely. So जो आपने कहा अंकुर, आई थिंक वो फ्रेमवर्क का पहला पार्ट है। 5 पार्ट का फ्रेमवर्क है जो हम आज बात करेंगे, जिसकी पहली स्टेज है अवेयरनेस, कि कुछ चीज की अवेयरनेस, कि कुछ है जो हमें बॉदर कर रहा है, कुछ है जो हमें अंदर से पुश कर रहा है कि आग अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जो जहां पर हम हैं वो लाइफ का एंड नहीं हो सकता। मतलब मैं ये नहीं कह सकता, जो हमारे पिछली जनरेशन थी, मेरे फादर फिजिशियन शायद 27-28 साल की उम्र में बन गए और आज वो 65 साल के हैं, वो फिजिशियन ही रिटायर हुए। मेरी मदर प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर ही रिटायर होंगे और उनकी लाइफ में उनको बहुत खुशी मिलती है इस चीज से। बट आई थिंक हमारी जनरेशन और अब आने वाली और जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के साथ एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है
कि मैं क्या क्या बनूं, या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक जो फ्रेमवर्क का पहला पार्ट है अंकुर, वो है अवेयरनेस, कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली हो कौन, आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट क्या है। ये ना मैं बड़ी कंपनी से लेता हूँ कि डिज्नी, एप्पल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इतने बड़े मिशन स्टेटमेंट्स बनाती हैं, बट फिर हमारी लाइफ का एक मिशन स्टेटमेंट क्यों नहीं है? एंड कई बार उस खोज में सारी जिंदगी भी लग जाती है, एंड आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग रॉन्ग। उसमें, उस परसूट में अगर आप जिंदगी में खुश हैं तो दैट्स ब्रिलियंट टू। सो वो अवेयरनेस कि आपको ये नई एक खोज करनी है, वो एक अवेयरनेस कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, उन स्किल्स का क्या करूं, ये बहुत जरूरी था। तो ये अंकुर एक तरीके से पहला स्टेप था कि वो अवेयरनेस आ गई थी 2012-13 में कि कुछ गड़बड़ है और कुछ और करना है। तो जब वहां ऑफिस पहुंचे 2013 में, तो पहला महीना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो यूएस की कंपनी थी। मार्केटिंग कॉल्स में उन्होंने मेरे को डाल दिया कि मार्केटिंग करो, तो हमारे लिए मार्केटिंग के लिए कोई नहीं है। अब रात के 10-11 बजे कॉल हो और मेरे को तो 10 बजे नींद आ जाए। तो पहले ही हफ्ते में मैंने फाउंडर के साथ एक कॉल मिस कर दी, और जो अगले दिन डांट पड़ी। मैं कहा ये तो गड़बड़ कर दी उत्कर्ष, ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं थी, वापस बेटा जाओ और फिजियोथेरेपी कर लो। बट फिर भी मैं वहां रुका रहा, और मैंने अंकुर एक एक्सपेरिमेंट जो किया, मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं सीधा अपना क्लिनिक बंद बंद करके आ रहा हूँ और मैं नौकरी करूंगा। मैंने कहा कि मैं सुबह 7 बजे उठता था अंकुर, मतलब 5 बजे उठता था, और 7 बजे मैं पेशेंट देखने पहुंच जाता था, कि मेरी जो फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस है, कम से कम 2013 जब तक मेरे को पक्का ना हो जाए यहाँ नौकरी मिलेगी मिलेगी, वो बरकरार रहे। तो मैं 7 बजे पेशेंट देखने शुरू करता था, 9 बजे तक देख के 10:30 बजे गुड़गांव ऑफिस, फिर वापस जाते हुए अपना जो नॉर्थ दिल्ली में क्लिनिक था उसको पूरा करता था, फिर ईस्ट दिल्ली में पहुंच के क्लिनिक करता था बाकी का, और रात को 11 बजे घर पहुंचता था। तो जो पहले 6 महीने थे, दैट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दैट वाज अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड दैट वाज अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस, कि मैं नहीं पीछा छोड़ने वाला, उसमें कितनी भी मेहनत लगे मैं वो मेहनत करूंगा। क्योंकि अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो मुझे डर ये लगता था कि मेरे पास कोई कुशन नहीं होगा। तो इसलिए 6 महीने अंकुर फिजियोथेरेपी भी चलाई और वहां जॉब भी करी, कि दोनों में से जो पाथ जब सही निकलेगा तब मैं उस गली मुड़ जाऊंगा। नाइस, वेरी स्मार्ट यार, वेरी वेरी स्मार्ट। समथिंग दैट आई से सो ऑफन कि जो ये मोटिवेशनल ज्ञान मिलता है ना हमें कि फॉलो योर पैशन, क्विट योर जॉब, गो एंड विन द वर्ल्ड, ये काफी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें जिंदगी की जो असलियत है उसको डिसरिगार्ड किया जाता है। दैट यू डू नीड financial stability, you do need backups, you don't want to be taking risk which is unnecessary and unwarranted, least of all unqualified. तो जो आपने किया वो मेरा भी सजेशन सबके लिए होगा कि अगर आप कोई चेंज अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको साथ रखते हुए चेंज को एक्सपेरिमेंट करना शुरू करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपके पास 2 या शायद 2 से ज्यादा मोड मिलेंगे, और फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि उन मोड में से कौन सा आपके लिए सही मोड होगा। सो आई लव हाउ यू प्लेड दैट। बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। एंड वहां पर उस स्टेज पर जो अवेयरनेस थी, मैं आज उसके बारे में कुछ और कह सकता हूं, बट तब इतनी नहीं थी। पर उस अवेयरनेस के बाद ये नेक्स्ट जो हमारा स्टेज आता है वो थी एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस इस चीज की कि ये राह मुश्किल होगी। जब एक करियर से दूसरे में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पढ़ाई के 6 साल माँ बाप, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से अंकुर कि ये लड़का घर बर्बाद करेगा क्योंकि अपनी फिजियोथेरेपी छोड़ के कुछ और करने जा रहा है। एंड नो वन बिलीव्ड मी कि ये पॉसिबल है। एवरीवन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी, एंड उस टाइम एक तरीके का सेल्फ डाउट भी क्रीप करने लग गया था। बट वहां पर थी एक्सेप्टेंस कि ठान लिया है तो करके रखना है, ठान लिया है तो पता है कि ये मुश्किल होने वाला है, ठान लिया है तो मैं छोटे छोटे एक्शन लेता रहूंगा टुवर्ड्स माय एक्चुअल डेस्टिनेशन। एंड ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक कि आपको एक्सेप्टेंस लानी बहुत जरूरी है, कि ये कोई वॉक इन द पार्क नहीं होने वाला, या आप बैठ के सुस्त होके कॉफी पी लेंगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर टू मेक इट हैपन। तो वो जो अगला 1 साल का फेज था उसमें ये एक्सेप्टेंस चलती रही रोज रोज, पर विद इन 3 months इतना हो गया था कि उस कंपनी को विश्वास था ये लड़का यहाँ पर कुछ तो कर लेगा। और उसका कारण ये था कि आई फाउंड आउट कि उस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है डिजिटाइज वीडियो कंटेंट, और वही फ्यूचर था। 2012-13 में अभी कॉर्सेरा वगैरह लॉन्च हो रहे थे, यूडेमी आ रहा था, तो मुझे पता था कि मैंने फिल्मिंग वगैरह स्किल सीख लिया तो लाइफ में कुछ तो हो जाएगा। तो मैंने ये समझा कि ये अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी में मैंने पाउंस किया। बहुत आते जाते जब भी ट्रैफिक में फंसा होता था, मैं वीडियोस देखता था, मैं lynda.com तक हुआ करता था, यूट्यूब हुआ करता था, उन पे देख देख के मैंने सीखा कि एक्चुअली फिल्मिंग होती कैसे है।
कैमरा मैंने उससे पहले कभी जिंदगी में उठाया नहीं था, बट तब मैंने सब कुछ सीख लिया विद इन 6 months कि कैमरे में क्या करना है। तो ये भी एक एक्सेप्टेंस थी कि चेंज करने के लिए लर्निंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको सीखने की जो शिद्दत है वो बहुत हाईली स्ट्रांग होनी चाहिए, और जितना भी एफर्ट लगे घबराना नहीं है। तो ये फेज अंकुर आई थिंक सबसे क्रिटिकल होता है किसी भी करियर शिफ्ट का। अगला जो एक छोटा सा पार्ट मैं शेयर करूंगा, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। सो हम अवेयरनेस की बात की, एक्सेप्टेंस की बात की, अब टाइम आ गया है एक्शन का। कि अब मुझे पता है अपॉर्चुनिटी फिल्मिंग में है, मैंने सीखना शुरू कर दिया, सो वो मेरा एक्शन एक तरीके से हो रहा था। जब पहली बार मैंने ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनको बोला एक दिन 6 महीने में कि मैं आप लोगों के लिए फिल्मिंग करके दिखाऊंगा, उन्होंने कहा उत्कर्ष तुम्हें पता है कौन हमारे लिए फिल्मिंग करता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने कहा बीबीसी प्रोड्यूसर्स जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग में, उनको हम कितना पैसा देते हैं, वो लोग हमारे लिए फिल्मिंग करते हैं। तुम फिजियोथेरेपिस्ट जो भी 6 महीने हुआ है ट्रांजिशन किए हुए, तुम कैसे फिल्मिंग करोगे? मैंने कहा मेरा वक्त आएगा, मैं सीख लूंगा, आप मुझे मौका दे देना। सो पहला उनका जो रिएक्शन था अंकुर, एक लाफ्टर था, एक कहीं ना कहीं सिनिसिज्म था कि उनको भी लगा उत्कर्ष आई थिंक ज्यादा बड़ी लीप्स ले रहा है। बट मैंने क्या किया, मेरे पास तब एक छोटा सा सोनी का हैंडीकैम होता था जो शादी के बाद मेरी और मेरी वाइफ ने खरीदा था। तो मैंने उस हैंडीकैम को अपने ड्रॉर में रख लिया और एक बहुत ही बेसिक 300-400 रुपए का माइक लेके रख लिया कि जिस दिन मौका आएगा, जिस दिन इनको कंटेंट की जरूरत पड़ेगी और ये मेरे को बोलेंगे, उस दिन मैं वो कैमरा उठा के एक्शन में आ जाऊंगा। एंड वो डिफाइनिंग मोमेंट था मेरे करियर का। This video is brought to you by Geeks for Geeks. GFG is the world's most trusted platform for computer science geeks. अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी टेक जायंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, then geeksforgeeks.org is the place for you to go. Lots of free content, lots of events listed, lots of articles to help you, and also a job posting जहां आप टेक जायंट्स के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Check out the link in the description and the pinned comment to explore geeksforgeeks.org. Wow, that is such a great one. That is such a great one. I'm super intrigued to know कि उसके बाद क्या हुआ, वो defining moment कैसे आया और कैसे आपने उस opportunity को एकदम लपक लिया. Absolutely, absolutely. और एक बहुत ही बड़े क्लाइंट ने वो डिफाइनिंग मोमेंट दिया। यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, 3 लाख एम्प्लॉइज है उनके, और उनको एक कंटेंट चाहिए था जो हमें करीबन आप ये लगा लीजिए 2 या 3 दिन में उनको डिलीवर करना था। और फाउंडर तब यूएस में नहीं थे, हमारे साथ गुड़गांव के ऑफिस में बैठे थे, और वो सोच रहे थे कि एक वीडियोग्राफर कहाँ से लाएं, कैसे ढूंढे जो एडिटर है जो वीडियो बना सके। तो मैंने कहा अगर आपको दिक्कत ना हो तो कैमरा मेरे पास रखा है, मैं कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास 1 घंटा है, तुम फ्रेम सेट करो ऑफिस में, तुम रेडी हो जाओ, मेरा कंटेंट 1 घंटे में रेडी हो जाएगा। एंड देन अंकुर इट बिगैन। मैं अपना घर का 1000 रुपए का ट्राइपॉड लेके, जिसको पता भी नहीं था मुझे कैसे खोलना है प्रॉपर्ली, मैंने उस ट्राइपॉड को सेट किया, कैमरा को सेट किया। मैंने लैपटॉप में उनकी कमर के पीछे लैपटॉप रखा सोफे पे, जिसमें मैंने वो एक्सटर्नल माइक लगाया, क्योंकि तब कोई वायरलेस माइक नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। और मैंने वो कंटेंट विद इन 2 days बना के उनके साथ फिल्म करके एडिट करके डिलीवर किया। जब क्लाइंट ने कहा कि ये कंटेंट किसने बनाया है, सच ब्रिलियंट कंटेंट, इतना अच्छे से फिल्म्ड है, उसमें ग्राफिक्स डालना मैं तब तक सीख गया था, म्यूजिक डालना मैं तब तक सीख गया था, वो बिकेम द डिफाइनिंग मोमेंट। एंड व्हेन द फाउंडर आफ्टर डिलीवरिंग दैट कंटेंट केम बैक फ्रॉम द यूएस, तो वो मेरे लिए करीबन $7-8 हज़ार का इक्विपमेंट लेके आए थे अंकुर। एंड उस मोमेंट में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस मोमेंट में मेरे को क्या फील हुआ था कि किसी ने मुझे आज ट्रस्ट किया कि अपने $8 से 10 हज़ार उन्होंने लगाए और मेरे को एक 5 स्टार कैमरा, DSLR बड़ा सा, सेनहाइजर का वायरलेस माइक्रोफोन और पता नहीं क्या क्या। So that I think was a turning point for my career at that moment. That is brilliant, man. That is such a story. मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे ये सोच के, तो आपके साथ कैसे हुआ होगा। एंड इसमें ना एक कहानी उत्कर्ष ये है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार वो इंसान लकी हो गया, वो इंसान लकी हो गया। एंड ऐसा कंक्लूड किया जा सकता है कि आपके लिए भी ये बड़ा सा क्लाइंट, रातों रात कभी आ जाना, और कोई और नहीं था, आप ही थे उस समय, फाउंडर भी हिंदुस्तान में थे, ये एक लक का इवेंट था। पर मेरे जहन में दिस वाज लक दैट वाज प्लान्ड, क्योंकि लक उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो अपने आप को उन सर्कमस्टेंसेस में डालते हैं जहां लक होने के चांसेस होते हैं। तो ऑल दैट यू वर डूइंग वाज, वीडियो कैमरा पड़ा हुआ है, माइक पड़ा हुआ है, जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिली मैं एकदम तैयार होऊंगा, एंड दैट इज इट, दैट्स यू बीइंग रेडी फॉर लक। एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू हियर दिस स्टोरी, क्योंकि इससे वो हर एक चीज जो मैं
शेयर करता हूँ, जो मेरी भी लाइफ की एक्सपीरियंस रही है, वो एक तरीके से वैलिडेट हो रही है। वंडरफुल। नो एब्सोल्युटली अंकुल, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपको अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। इट्स लाइक जब जब रणजी में खेलने का किसी प्लेयर को मौका मिले, ट्रायल्स हो रहे हैं प्रीमियर लीग के लिए या किसी भी चीज के लिए, आपकी तैयारी कितनी है दैट विल डिफाइन कि आप कहाँ तक जाओगे। हम कह सकते हैं कि टैलेंट भी इनबॉर्न हो सकता है, ये होता है इनबॉर्न। आई थिंक इट्स एवरीवन्स एफर्ट। जितना एफर्ट आप इस लाइफ में डालोगे और जितनी अपॉर्चुनिटीज आप सीख करोगे, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास स्ट्रांगली आएंगी। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट point for us to move into the fourth part of the framework. Ankur, we started with awareness. मैं repeat कर रहा हूँ बार बार ताकि ये जहन में हमारे listeners के घुस जाए कि awareness कि आप कौन हो, acceptance कि सब कुछ possible है, change possible है, then आपका action, then comes the stage of acceleration कि अब पता चल गया है कि एक client को मेरा काम पसंद आ गया है, अब पता चल गया है कि कंपनी का मुझ पे ट्रस्ट है कि मैं फिल्म कर सकता हूँ, अब टाइम है एक्सलरेट करने का। और ये आई थिंक अप्रैल 2014 की बात है जब मैं इस स्टेज पे पहुंच गया था विद इन 1 ईयर। तब मैंने अपने क्लिनिक को सेल ऑफ कर दिया था। मेरी जो ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस थी, नॉर्थ दिल्ली में, मैं पहले ईस्ट दिल्ली में रहा करता था, मैंने घर शिफ्ट कर लिया। बहुत बड़े ट्रांजिशंस लाइफ में आए, बट वो इतने सिक्वेंशियल थे कि जो दूर से लग सकता है कि एक लीप ऑफ फेथ लिया था मैंने, वो एक्चुअली एक लॉजिकल लीप ऑफ फेथ था। तो अब जब एक्सलरेशन का टाइम आया तो फाउंडर ने कहा कि उत्कर्ष नेक्स्ट वीक हांगकांग चलते हैं और कंटेंट फिल्म करने। मैंने कहा आज तक मैं तब आई थिंक एक आध बार कहीं इंडिया से बाहर गया हूँ। मैंने कहा हांगकांग, ये तो कमाल ही हो गया, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। विद इन 2-3 डेज बैग पैक किए, वीजा वहां ही होना था, एंड आई वाज रेडी टू गो टू हांगकांग। एंड वो 3 दिन अंकुर, हमने कम से कम 8 से 12 घंटे हांगकांग में फिल्म किया था। मेरे को याद है आज भी, बैंक ऑफ अमेरिका वहां है, उसके सामने सड़कों पे हम कर रहे थे, फ्रूट मार्केट में, होटल्स में जाके, एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस होती है हांगकांग की। एंड द फाउंडर वाज अमेज्ड कि उत्कर्ष की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी हाई है। एंड मेरे लिए ये हर चीज इतना नया था, ये हर चीज इतना मौका था बताने का दुनिया को कि आई हैव अराइव्ड हियर विद ऑल द हार्ड वर्क। सो वो एक्सलरेशन की जो स्टेज थी, वहां पर मैंने अपना एक भी ना एरोगेंस आने दिया, ना अपने परफॉर्मेंस को डिप होने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें बहुत कुछ करना है। One thing that I really want to tell people right now is that इस राह पे फीडबैक बहुत मिला और कई बार फेलियर भी हुआ। मुझे आज भी याद है, हम स्टारबक्स में कहीं फिल्म कर रहे थे और मैं माइक ऑन करना भूल गया और उस पर खूब डांट पड़ी क्योंकि कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट वो डांट मैंने पर्सनली अपने ऊपर नहीं ली, क्योंकि वो जो फीडबैक मिल रहा था वो मेरे क्राफ्ट पे मिल रहा था, और अगर मैं उससे सीख के बेटर नहीं होऊंगा तो मेरा लॉस है, किसी और का नहीं। तो आई थिंक लाइफ में जो फीडबैक की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये जो फेलियर की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको हमें इतने फुल फोर्स से एम्ब्रेस करना चाहिए कि कोई इंसान है जो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है हमें हमारी गलती बताने में, तो उसका रिएक्शन हमारी तरफ से एक रिपल्सिव रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा रिएक्शन होना चाहिए कि थैंक यू कि आप मुझे बता रहे हो मैं क्या गलत कर रहा हूं, ताकि मैं उससे सीख के कल इससे भी बेटर परफॉर्मर बनूंगा। तो ये एक स्टेज ऑफ एक्सलरेशन था जो मेरे लिए करीबन 3 साल चला, जब मैंने 400 घंटे का कंटेंट किया फिल्म। मैं हर 3 महीने में न्यूयॉर्क में, कभी लंदन में होता था, और मैं दिन में फिल्म करता था, रात में उसी कंटेंट को एडिट करता था कि नेक्स्ट डे फिल्मिंग शुरू होने से पहले जो प्रोफेसर्स थे उनको पता था कि क्या फिल्म किया है, क्या अच्छा है, क्या रिपीट करना है। एंड दैट लेड टू ऑल द अचीवमेंट व्हिच इज सॉरी आई एम शेयरिंग द फाइनल वन आल्सो, द अचीवमेंट। सो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन, एक्सलरेशन एंड अचीवमेंट। एंड इन 5 चीजों के साथ अगर आप चलेंगे तो आई ट्रूली फील कि कोई भी करियर शिफ्ट इजीली पॉसिबल है। Fantastic, man. Very well summarized. Very well played, यार. More than anything else. इतना अच्छा लगता है कि एक इन प्रिंसिपल आसान सा अप्रोच, जो ऑलमोस्ट इतना आसान लगता है कि लोगों को लगता है कि यार ये मुमकिन नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, तो फिर शायद कोई करता ही नहीं होगा। बट यू हैव शोन दैट इट वर्क्स। आई वुड 100% टेस्टिफाई टू दिस, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी यही अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन, एस्पिरेशन, अचीवमेंट की एक जर्नी रही है। आई डिडंट आर्टिकुलेट इट इन द मैनर दैट यू हैव, लेकिन व्हेन आई मैप दिस, तो वही हर एक स्टेप रहा है। एंड आई एम श्योर कि कोई भी और शख्स जो आप सुन रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली में, अपने वेल नोन सर्कल में किसी को जानते हैं हु हैज मेड अ शिफ्ट इन करियर, आप अगर उनके साथ भी उनकी स्टोरी सुनने बैठेंगे, समझने बैठेंगे, तो आपको यही 5 कदम दिखेंगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, definition and approach towards a career shift. Wonderful, yaar. Very, very nice.
Very well played, Utkarsh. मजा आ गया. Thank you. Anything that you've learned in this journey जहां, well, actually मुझे ये पूछना चाहिए कि किस पॉइंट पे आपको इस फ्रेमवर्क का एहसास हुआ कि दिस इज एक्चुअली अ लॉजिकल वे टुवर्ड्स हाउ आई हैव डन थिंग्स. या सो अंकुर, मैं आपको बताऊं, जब ये पहला शिफ्ट किया ना फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट टू फिल्म मेकर एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर, तो ये कई लोगों को फ्लूक लगा कि एक बार तुक्का लग गया, हो सकता था, कर लिया, बट इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा. एंड आई थिंक मेरे को भी अंदर से लगता था कि शायद मैं सही जगह पे था, क्योंकि तब इतना आई वुड से मैच्योरिटी नहीं थी, इतनी एवोल्यूशन नहीं हुई थी माइंडसेट की, तो लगता था तुक्का लग गया, उत्कर्ष तो सही जगह में था, उस दिन वो क्लाइंट आ गया, प्रोफेसर यहाँ थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने 2017 में अगला लीप लिया, जहां से भी कहानी हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ी और, कि मैंने उनको कहा कि अब मैंने इतना कंटेंट तो बना लिया, अब मुझे ऑपरेशंस लीड करने हैं इंडिया में, और मुझे क्लाइंट डेवलपमेंट करना है, क्योंकि आपका कंटेंट मेरे से अच्छा किसी को नहीं समझ आता, और अगर प्रोडक्ट समझ आता है तो उसको बेचना बहुत आसान है. मैंने फिर से इसी फ्रेमवर्क को अप्लाई किया और मैंने वो चेंज कर लिया. अब मैं उस कहानी की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी और पिक्चर अभी बाकी है. तो ये मेरा दूसरा शिफ्ट था, जहां मैं फिल्म मेकर से 2017-18 में मैंने ऑपरेशंस हैंडल करने शुरू किए इंडिया के, और मैं एशिया पैसिफिक और यूरोप में क्लाइंट डेवलपमेंट करता था, जहां मैं बड़े बड़े क्लाइंट से यूरोप में बात करता था, एशिया में बात करता था. जब वो हो गया 2020 में, अंकुर, कहानी को हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द लिसनर्स, 2020 में जब कोविड आया, वो आई थिंक एक और झटका था मेरे लिए, कि तब ऐसा लगा कि भाई लाइफ तो कभी भी खत्म हो सकती है, तो मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ. एक पर्पसफुल जॉब है, अच्छी फैमिली है, पैसे कमा रहा हूँ, सब ठीक है, बट फिर भी एक क्वेश्चन अंदर से पनपना शुरू हो गया था कि यही मेरी लाइफ का पर्पस है. तब अंकुर, आई स्पेंड 6 मंथ्स, क्योंकि जब लॉकडाउन हुए, ऐसी प्रॉब्लम आई, तो काफी फ्री टाइम बन गया था, क्योंकि ना ट्रैवल करना था ना कुछ था. एंड उस टाइम मैंने सोचना शुरू किया कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ. अब ये 35 साल की उम्र है, जब मैं फिर से यही क्वेश्चन पे आ गया हूँ, जहां मैं शायद 18 साल की उम्र में था, बट फ्रेमवर्क को फिर अप्लाई करना शुरू किया कि उत्कर्ष क्या मिशन है लाइफ का. एंड बहुत सोचने के बाद आया कि मैं 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, मैं 1 बिलियन लाइव्स को छूना चाहता हूँ. और जब मैंने ये सोचा कि 1 बिलियन लाइव्स को पॉजिटिवली कैसे छूना है, ये मिशन है अगर, तो वो कैसे होगा पूरा, वो एक नौकरी में तो नहीं होगा. तो मैंने अपने फाउंडर से बात करी कि मेरा आई थिंक वक्त आ गया है, जहां मैं 85 साल की उम्र तक काम करना चाहता था, बहुत ही अच्छे जोन में था, बट मेरा वक्त आ गया है यहाँ से मूव करने का. तो अगेन वही स्टेज आई अंकुर, अवेयरनेस की, कि कुछ गड़बड़ है, उसको चेंज करना है. फिर आई स्टेज फिर से एक्सेप्टेंस की, कि चेंज करना है तो क्या करना है. तो ये समझ में आने लगा कि अब नया एक पर्पस है लाइफ का, कि हमें बिलियन लाइफ्स छूनी है. इस बीच में मेरे को मौका मिला था, किसी ने, मेरे को बहुत सीनियर कोच है, उन्होंने मेरे को कोचिंग दी थी, उन्होंने मेरे को हेल्प किया था अपने आप से कनेक्ट करने में, इन आंसर्स को बाहर लाने में. एंड मेरे को लगा मैं बड़े होके 36 साल की उम्र पे बड़े होके कोच बनना चाहता हूँ. तो मैंने फिर वही एक्सपेरिमेंट्स रन करने शुरू किया. 2020 में नौकरी करते हुए मैंने मार्च में एक प्रोग्राम किया, जहां मैंने सीखा कोच कैसे बनते हैं. जुलाई में एक और प्रोग्राम किया, जहां मैंने फिर सीखा कोच कैसे बनते हैं. सितंबर में फिर एक और किया. तो मैंने वो स्टेप्स लेने शुरू कर दिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया. अक्टूबर में मैंने अपने फाउंडर को बता दिया था कि मैं दिसंबर 2020 में नौकरी छोड़ दूंगा और मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, फिर से फाउंडर वर्ल्ड में कूदूंगा, फिर से एग्जीक्यूटिव कोच बनूंगा. और वहां पर एक एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा, जिनकी एक 50-60 लोगों की कंपनी थी, कि आप अपने मैनेजर्स मुझे दे दो, मैं उनको फ्री में कोच करूंगा. नौकरी करते हुए मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगा के उनको कोचिंग देनी शुरू हुई. जब 3 महीने मैंने उनको कोच किया, तो उनकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट आया, तो फाउंडर ने कहा, उत्कर्ष, इसके लिए तो मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ. और मेरे को लगा ये तो मौका है कि अब मैं इस फाइनल होपफुली शिफ्ट को ले सकता हूँ. तो मैंने दिसंबर 2020 में अंकुर फिर से इसी फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हुए अपनी नौकरी छोड़ी. सैलरी जब नहीं मिली 30 जनवरी को, तो बहुत ही मुश्किल दिन था वो, लेकिन उसको मैंने समझा. और फिर तब से आज तक मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, फाउंडर हूँ, एग्जीक्यूटिव कोच हूँ, और मैं मिशन पे हूँ टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली. Fantastic, man. Wonderful. Very, very nicely done. Very nicely done. And I'm sure आप भी जब आईने के सामने खड़े होते होंगे and you would go back to that Utkarsh who completed his physiotherapy, started his clinic, you could not have imagined where you would be right now. Yeah. तो ये कोई भी गोल या टारगेट नहीं हो सकता था. This was part of a
प्रोसेस जहां आपने ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट करके सबसे पहले समझ के फिर उस पे अप्लाई किया, उसको वापस अप्लाई किया, उसको वापस अप्लाई किया, एंड यू हैव डन इट कंसिस्टेंटली सो वेल एंड सो मेनी टाइम्स कि आपको फॉर श्योर ये पता है कि दिस फ्रेमवर्क वर्क्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू आर नाउ शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड, ताकि आप एक कोच का फर्ज अदा कर पाएं, not just through your direct clients but also through the content that you create on your channel, which is brilliant. I love this. Yeah. And इससे बात याद आती है मुझे स्टीव जॉब्स की एक आई थिंक स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड की कमेंसमेंट में उन्होंने बोला था कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में कैलीग्राफी क्लास ली थी और वो कहते थे कि अगर ये कैलीग्राफी क्लास मैंने नहीं ली होती तो एप्पल में जो पहली बार सुंदर फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो नहीं होते। तो आई थिंक आज मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ अंकुर कि अगर मैं वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता तो मैं लोगों से बात करना नहीं सीखता, मैं लोगों की लाइव्स को समझना नहीं सीखता, मैं लिसनिंग के स्किल को नहीं सीखता। तो अगर वो नहीं सीखता तो मैं आगे कैसे बढ़ता। फिर मैंने जब वीडियोग्राफी और एडिटिंग एंड ये सब सीखा तो मैं उस स्किल को आज भी लेके आता हूँ। जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मैं सब कुछ खुद करता हूँ, तो मैं खुद ही उसको फिल्म कर पाता हूँ, खुद ही एडिट कर पाता हूँ, क्योंकि वो स्किल वहां से आया। जब मैं सेल्स करने जाता हूँ तो जो मेरा क्लाइंट डेवलपमेंट वाला आखिरी 3 साल का वहां फेज था कंपनी में, वो आज काम आता है। और अगर आप ये स्किल्स इकट्ठे करते चलते जाते हो, अगर आप हर स्टेप में जो सीख रहे हो उसको गेन करके, उसको यूज करके आगे बढ़ते जाते हो, आई थिंक इससे बड़ी कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं कि हमें लर्निंग को प्राइमरी गोल बनाना है, हमें लर्निंग में हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर वो मैथमेटिकली ना मेरे को याद आता है कि 1 to the power of 365 is 1, लेकिन 1.01 अगर आप 0.01 का शिफ्ट करते हैं अपनी लाइफ में ओवर 365 दिन, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 37। और यही अगर आप उसको कम कर देते हैं कि 0.99 टू द पावर ऑफ 365 करते हैं, तो दैट जस्ट स्टेज 0.03। सो स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। आई थिंक रूमी के कोट है, स्टॉप एक्टिंग सो स्मॉल, यू आर द यूनिवर्स इन एक्सट्रैक्टिंग मोशन। आई थिंक वहां से मैं सीखता हूँ कि हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, बस हमें अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी पेन्स को, अपने प्लेजर्स को, अपनी लक को, हर चीज को बटोरना है, हर चीज को सीखना है और उससे आगे बढ़ना है। Brilliant, यार, absolutely brilliant, very very wise, very thoughtful and very very impactful. Thank you so much. Thanks so much for sharing it. ये आखिरी सवाल मेरे सारी ऑडियंस के लिए उत्कर्ष की, आज जो आप एक कंटेंट क्रिएटर का रोल निभा रहे हैं इन एडिशन टू बीइंग एन एग्जीक्यूटिव कोच, और वो कंटेंट आप यूट्यूब पे बना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कंटेंट किस बारे में है, हमारी ऑडियंस कैसे उससे सीख सकती है। बिल्कुल। सो कंटेंट की जर्नी के लिए मेरे जैसे मैं एकलव्य हूं तो द्रोणाचार्य आप हैं अंकुर, क्योंकि मैंने आपको देखते हुए ये सीखा है कि कंटेंट बनाने में कितना मजा आता है और कितना एक वो आपके लिए इम्पोर्टेंट टास्क बन सकता है। मैं हमेशा ऑफ एंड ऑन काइंड ऑफ कंटेंट बनाता था, लेकिन एक दिन मेरे को एड दिखी कि अंकुर वारिको एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू यूट्यूब। तो मेरे को लगता था कि अरे मेरे को तो यूट्यूब वीडियोस बनानी नहीं आती, मैं इसमें क्या करूंगा। लेकिन मैंने फिर भी एक वीडियो बनाकर भेजी और आपने मुझे सिलेक्ट किया। तो जो फाउंडिंग बैच था 30 जनों का और वो जो हाउ टू यूट्यूब प्रोग्राम था, आई थिंक दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन माय जर्नी, क्योंकि अक्टूबर में कहीं हमने ये स्टार्ट किया था और जितना हमने सीखा मैं हर रोज उसको अप्लाई कर रहा हूँ। आई थिंक ऑथेंटिसिटी और कंसिस्टेंसी जो पिलर्स आपने शेयर किए थे, दे बिकम द मोस्ट क्रिटिकल। सो मेरा चैनल है इग्नाइटेड न्यूरॉन्स करके, उस पर मैं हफ्ते में 4 दिन अंकुर वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को मेडिटेशन भी हेल्प कर सकूं, क्योंकि उसने मेरी लाइफ चेंज की है। मैं लोगों को इंस्पिरेशन दे सकूं कि कैसे मेरी लाइफ से वो सीख के अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। और मैं साथ ही स्टोरीज कलेक्ट करता हूँ फ्रॉम हिंदी मूवीज, फ्रॉम हॉलीवुड मूवीज, फ्रॉम बुक्स, जो हम सीख के, जिनसे हम एक तरीके से गीता का सार लेके इन अ वे हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब में एक यूनिक स्पार्क है और मेरी लाइफ का मिशन है that we want to ignite the spark that is within you, and उसी पे चल रहा हूँ अंकुर, and वही चैनल का नाम है Ignited Neurons. Wonderful, यार, brilliant, brilliant. I wish you the best for that. मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगा सारी ऑडियंस से कि Ignited Neurons के चैनल को एक बार चेक करें। अगर आपको उनका कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. All the best, Utkarsh. Thank you so much. And we will stay in touch. Absolutely. Thank you, Ankur. Take care. Bye. आई होप इस कॉन्वर्सेशन से आपको मदद मिली हो। ये जो 5 स्टेप प्रोसेस उत्कर्ष ने हम सब लोगों के साथ शेयर किया है, ये सिर्फ
करियर ही नहीं, जिंदगी की किसी भी चेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.